आइए दोस्तों बात करते हैं आज 16 अगस्त 2020 संडे रविवार हो चुका है और जानते हैं इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में आपको बताएंगे। मोदी सरकार की तरफ से कुछ खास बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान है। साथ ही आपके सबसे पसंदीदा फेवरेट क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच से संन्यास ले चुके हैं। कौन कौन 2 क्रिकेटरों ने संन्यास ले लिया मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी कोरोना वायरस को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें हैं। मौसम समाचार भी जानेंगे अपन। बैंक खाता अगर आपका है तो भी आपके लिए अच्छी खबर है। हॉस्पिटल में इलाज को लेकर, गोली दवाइयों को लेकर, टेबलेट्स को लेकर भी यहाँ पर कुछ सरकार की तरफ से अपडेट्स आ रहे हैं। एक एक करके सभी बड़ी 50 काम की खबरों को अपन जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की तो खबर देख पा रहे होंगे कि पीएम मोदी ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना का ऐलान किया। इसमें तकरीबन 100 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। कल ही दिल्ली के लाल किले से पीएम मोदी जी ने घोषणा की है। ऐसे ही कई सारी नई योजना परियोजनाओं का सरकार ने ऐलान और घोषणा भी की है। आगे अपन थोड़ा और अपडेट जानेंगे इसके बारे में। फिलहाल अगली खबर आप देख सकते हैं कि 5 महीने के बाद आज रविवार से फिर से वैष्णो देवी यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन कुछ नियम और कानून कायदे शर्तों के साथ में। रोजाना केवल 2000 लोग दर्शन कर पाएंगे। 18 मार्च से निलंबित वैष्णो देवी गुफा मंदिर की यात्रा अब 16 अगस्त रविवार से फिर से शुरू होने जा रही है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इसको लेकर कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। 2000 यात्री रोजाना दर्शन कर पाएंगे, जिनमें से 1900 यात्री जम्मू कश्मीर और 600 यात्री बाहर के होंगे। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों में वैष्णो देवी गुफा का मंदिर है, तो ये वैष्णो देवी के भक्तों के लिए अच्छी खबर है, राहत की बात है। इसके अलावा भी दर्शन के लिए किन लोगों को अनुमति नहीं होगी? 10 साल से कम उम्र के बच्चों को, गर्भवती माताओं बहनों को और गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को, साथ ही 60 साल से ज्यादा आयु के लोगों को भी यात्रा नहीं करने का परामर्श जारी किया गया। चलिए अगली खबर है। देख सकते हैं आपकी महेंद्र सिंह धोनी ने किया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान, लेकिन हालांकि ये आईपीएल खेलते रहेंगे। दरअसल दोस्तों कल ही माही ने यानी कि महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर लिखा कि थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट थ्रू आउट फ्रॉम 1929 हाउस कंसीडर मी एज ए रिटायर्ड, यानी कि एज ये संन्यास ले चुके क्रिकेट से, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। इन्होंने इस मौके पर एक वीडियो भी जारी किया। 39 साल के धोनी बोले कि प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया और अब मुझे रिटायर्ड समझें। विराट कोहली ने भी इस पर रिएक्शन दिया और कहा कि हर चीज के लिए शुक्रिया कप्तान। साथ ही धोनी की संन्यास की खबर सुनते ही फैंस इमोशनल हो गए और खास अंदाज में कहने लगे मिस यू माही। #MS धोनी ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड करने लगा। इसके अलावा जैसे ही दोस्तों MS धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया ना, उसके बाद सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों ही अब इंटरनेशनल क्रिकेट मैच से रिटायर्ड हो चुके हैं, बाय बाय कह चुके मैच को। हालांकि ये आईपीएल जरूर खेलते रहेंगे। अमित शाह ने भी धोनी का धन्यवाद किया और कहा कि वर्ल्ड क्रिकेट हेलीकॉप्टर शॉट्स को मिस करेगा माही। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा दोस्तों कि महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय क्रिकेट में उनके अद्वितीय योगदान के लिए धन्यवाद देने में दुनिया भर के लाखों क्रिकेट प्रशंसकों में मैं भी शामिल हूँ। उनके शांत स्वभाव ने कई जबरदस्त मुकाबलों को भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उनकी कप्तानी में भारत को अलग अलग प्रारूपों में 2 बार वर्ल्ड चैंपियन का ताज भी पहनाया गया। तो दोस्तों ये MS धोनी और सुरेश रैना के फैंस के लिए इमोशनल कर देने वाली खबर है। अगर आप भी सच्चे दिल से महेंद्र सिंह धोनी को अपना पसंदीदा क्रिकेटर मानते हैं तो प्लीज इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करना। MS धोनी के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में मिस यू MS धोनी सुरेश रैना जरूर लिखिएगा। दिखाइए आपका सपोर्ट, देखते हैं कि आखिर कितने हैं उनके फैंस जो दिल से चाहते हैं MS धोनी को। कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से फटाफट से मिस यू धोनी। चलिए साथ ही अपन आगे बढ़े अगली खबर में, जहां देख पा रहे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगा, लेकिन लोगों से ये गिफ्ट चाहिए। दरअसल दोस्तों आज अरविंद केजरीवाल का बर्थडे है। 16 अगस्त को उनका बर्थडे आता, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। 16 अगस्त 1968 उनकी बर्थ डेट है। और ऐसे में दोस्तों उन्होंने कहा कि अभी जो कोरोना वायरस की महामारी का मसला चला है, इसलिए वो इस बार अपना बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जो लोग मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं वो जरूरतमंदों को ऑक्सीमीटर दान कर सकते हैं। ऑक्सीमीटर जो लोग घर पर ही क्वारंटीन वगैरह रहे हैं, उनके शरीर की जांच चेकअप के लिए जो यंत्र आता है वो डोनेट कीजिए आप अपने आसपास के लोगों को। ये कहना दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का है ना। साथ ही खबर है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने अपने कस्टमर्स को इंडिपेंडेंस डे के ऊपर गिफ्ट दिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप सेविंग अकाउंट है ना दोस्तों, तो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर जो SBI ने स्कीम निकाली, इसके तहत आपका कल का कोई भी ना तो मिनिमम बैलेंस चार्ज लगेगा, ना ही SMS चार्ज वगैरह लगा आपका कल। तो ये भी गिफ्ट SBI ने अपने फैंस को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिया। साथ ही खबर दोस्तों की चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के विशाल गड्ढे की ली 3D तस्वीरें और उनका नाम रखा गया साराभाई। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि इसरो के मिशन चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर बने विशालकाय गड्ढे की तस्वीरें ली हैं। इस गड्ढे का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बयान जारी करके कहा कि 12 अगस्त को साराभाई की जन्मतिथि थी और चांद पर बने गड्ढे का नामकरण उनके नाम पर करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। ये भारत के लिए वाकई में एक बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों कि चंद्रमा के ऊपर हमने ये रिसर्च किया
किया है। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं, महाराष्ट्र के कोयना बांध के पास भी भूकंप के झटके देखे गए। भूकंप को लेकर यहाँ पर दो बड़े अपडेट हैं। एक तो महाराष्ट्र के अंदर सितारा में शनिवार सुबह 3.1 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए। इसके अलावा भी गुजरात के सौराष्ट्र में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3.5 यहाँ पर तीव्रता मापी गई। भूकंप का केंद्र जामनगर जिले में लालपुर के पास था। ये भूकंप तकरीबन कल शाम को 5-5:15 बजे समथिंग आया था। चलिए अगली खबर है, बाबा रामदेव ने सुशांत की आत्मा की शांति के लिए एक हवन किया और कहा कि परिवार का दर्द सुनकर रूह कांप उठी। जी हाँ, तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, बाबा रामदेव जी हवन कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके भी लिखा दोस्तों कि मैंने श्री सुशांत जी के परिजनों से बातचीत की, उनका दर्द वाकई में असहनीय है। हम सब पतंजलि में उस दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सुशांत राजपूत और उनके परिजनों को न्याय मिले। हम भी यही चाहते हैं दोस्तों कि अब केस सीबीआई के हाथ में पहुंच चुका है। वाकई में इस केस का खुलासा होना चाहिए और सच सामने आना चाहिए। उनके परिवार को, परिजनों को न्याय जरूर मिलना चाहिए, राइट। चलिए अगली खबर है, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती को लेकर अपडेट देख पा रहे होंगे कि पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती की रिक्तियों में बदलाव किया गया। अब 9,534 पदों पर चयन किया जाएगा, जो कि पहले 6,130 पोस्ट ही थी ना, तो उनको बढ़ा करके अब 9,535 कर दिए। इसके अलावा आखिरी तारीख को भी 24 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया। तब तक आप ऑफिशियल वेबसाइट www.uppb.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, चीनी वायरस के संकट के बीच केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों को खास खुशियों की सौगात दी है। ओणम त्योहार में उनको बोनस दिया जाएगा। जी हाँ, कोरोना महामारी के बीच दोस्तों केरल सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया ऑफर निकाला है। इस बार जो केरल में जल्दी ओणम का त्योहार आने वाला है, उस त्योहार पर सरकारी कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। एक आदेश के अनुसार सरकार उन लोगों के लिए बोनस के रूप में 4,000 रूपए देगी जिनका वेतन 27,000 से ज्यादा है। इससे ज्यादा वेतन वालों को 2,750 रूपए का त्योहार भत्ता दिया जाएगा, जिनका और 27,000 से ऊपर वेतन है, और 27,000 तक वालों में 4,000 रूपए है ना। चलिए अगला अपडेट है, स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राज्य के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों को खास करके तोहफा दिया, बड़ा ऐलान किया। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राज्य के सरकारी शिक्षकों के लिए एक नई नियमावली लाई जाएगी। पंचायती राज के तहत नगर और पंचायत राज्य के जो शिक्षक हैं उन्हें कर्मचारी भविष्य योजना के तहत लाया जाएगा। तो ये कुछ बड़ा ऐलान जो है बिहार के सीएम की तरफ से किया गई, जानकारी आप ज्यादा स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है कि अब आप घर बैठे ही यामा की बाइक्स को खरीद पाएंगे। कंपनी ने इसके लिए एक वर्चुअल स्टोर भी लॉन्च कर दिया। जी हाँ, अगर आप यामा की बाइक खरीदने की शौकीन है दोस्तों, तब आपको शोरूम पर जाने की जरूरत नहीं है। आप वर्चुअल स्टोर के जरिए घर बैठे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेल के माध्यम से कंपनी की बाइक खरीद सकते हैं। www.yama-motor-india.com पर जाकर के आप ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं, shop.yama-motor-india.com पर, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट है कि आम आदमी की थाली से दूर हुई हरी सब्जियां, आलू टमाटर की कीमतों में दुगना उछाल देखा गया। जी हाँ, इस कोरोना महामारी के चलते आर्थिक गतिविधियां तो दबी ही है। खास तौर पर सब्जियों की महंगाई से लोगों को राहत नहीं मिलती दिख रही है। सब्जियों में सबसे ज्यादा खपत होने वाले आलू के दाम भी बीते 2 महीनों में दुगने हो चुके हैं। यहाँ तक कि दोस्तों हरी सब्जियां 200% तक बढ़ चुकी हैं, सीधे ही 2x हो चुका है। टमाटर का भाव एक सप्ताह पहले थोड़ा नरम हुआ था, लेकिन फिर टमाटर के दाम में इजाफा हो रहा है। सिर्फ प्याज के दाम में ज्यादातर बढ़ोतरी नहीं हुई है, बाकी तमाम सब्जियों के दाम जो वो आसमान छू रहे हैं। चलिए अगली खबर है, रिलायंस जियो का इंडिपेंडेंस डे के ऊपर एक ऑफर है। जियो 5 यूजर्स को मिलेगा 5 महीने तक फ्री 4G डेटा और कॉल की सुविधा। जी हाँ, इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दोस्तों रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया ऑफर निकाला। अगर आप रिलायंस जियो का जियो 5 4G वायरलेस हॉटस्पॉट खरीदते हो ना, तो उस पर आपको 5 महीने का फ्री 4G डेटा और जियो टू जियो कॉल करने की सुविधा भी मिलेगी। रिलायंस जियो 5 की कीमत तकरीबन 1999 रुपए है। हालांकि इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए ग्राहक को पहले जियो 5 में मौजूदा प्लान में से किसी एक को एक्टिवेट करना पड़ेगा और इसके बाद आप जियो 5 के ऊपर इससे स्वतंत्रता दिवस के ऑफर का फायदा भी उठा सकते हैं। चलिए अगले अपडेट में बात करें आज के मौसम समाचार, वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर खबर देख पा रहे होंगे। राजस्थान में रेड अलर्ट जारी हुआ, अगले 24 घंटे में भारी से भारी बारिश की संभावना। जी हाँ, वैसे तो दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है, लेकिन खासकर राजस्थान राज्य में रेड अलर्ट है। अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर भी जबलपुर, दमोह और कटनी से 6 जिलों में अति भारी बारिश की आज चेतावनी जारी की गई। वहीं बात करें संपूर्ण भारत के अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की, तो 16 अगस्त के दिन आगामी 24 घंटों के मौसम की अगर बात करें तो गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में और पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही आंतरिक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, दक्षिण और पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और दोस्तों पंजाब, हरियाणा, गंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कर्नाटक के आंतरिक भागों में, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के कुछ जगहों पर भी हल्की बारिश की संभावना है। तो ये रहे आज के ताजा वेदर न्यूज अलर्ट मौसम समाचार। और आइए अब बात करते हैं आज के कोरोना वायरस को लेकर क्या अपडेट्स आ रहे हैं। खबर देख सकते हैं कि देश में इस वायरस के चलते टोटल 50,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 90 दिन में शुरुआत
शुरुआती 10,000 लोगों की मौत हुई और उसके बाद बाकी 40,000 मौतें जो हुई 61 दिन में हुई। इस रफ्तार से दिसंबर तक तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान जा सकती है, ये एक अनुमान लगाया जा रहा। और एक खबर देख सकते हैं कि कोविड-19 से जुड़ी अफवाहों ने ली सैकड़ों लोगों की जान, अंधे हुए कई लोग और कई जगहों पर हिंसा भी देखी गई। हाल ही में वैज्ञानिकों के एक स्टडी में यह बात का खुलासा हुआ। दरअसल ऑस्ट्रेलिया, जापान और थाईलैंड के जैसे अलग अलग देशों के इंटरनेशनल साइंटिस्ट की एक टीम ने दिसंबर 2019 और अप्रैल 2020 के बीच एक कंपाइल्ड डेटा को स्टडी किया, ठीक है ना। और इस डेटा की स्टडी में जो खुलासा हुआ वो वाकई में चौंका देने वाला रहा। स्टडी में पता चला दोस्तों कि कोरोना वायरस से जुड़ी हुई अफवाहों के कारण, मात्र अफवाहों के कारण 800 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5,876 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। तभी तो मैं आपको बार बार अलर्ट रहने के लिए बोलता रहता हूँ कि खासकर आप अपने छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखें, मुंह में कोई खाने पीने की चीज को ना खाएं वो। इसके अलावा भी कई सारी फेक अफवाहें जो सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं, तो उन बातों का भी आप ध्यान रखें और अलर्ट रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, है ना। चलिए अगली खबर में बात करें दोस्तों, भारत में अभी इसके आंकड़े कितने हो चुके हैं। उसके बाद मैं आपको एक वैक्सीन को लेकर अपडेट भी बताऊंगा। भारत के आंकड़ों की अगर बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 63,000 से भी ज्यादा संक्रमित लोगों की बढ़ोतरी हुई, तकरीबन 64,000 से भी ज्यादा, है ना। और इसके बाद 25,89,208 मामले सीधे भारत में पहुंच चुके हैं इस वक्त, जिसमें से 6,77,000 लोग एक्टिव यानी कि सक्रिय हैं, जबकि 18,60,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं यानी कि रिकवर हो चुके हैं। जबकि दोस्तों इस वायरस के चलते मरने वालों की कुल संख्या 50,084 से भी ज्यादा हो चुकी है। तो ये तो रहा कोरोना वायरस का ताजा आंकड़ा। वहीं वैक्सीन को लेकर एक खबर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले रूस के देश की बड़ी हस्तियों ने भी भारत के लिए 15 अगस्त पर कुछ खास मैसेज और संदेश भेजे, तो ये अच्छी बात है। अच्छा दोस्तों, बात हो रही है 15 अगस्त की, तो स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी जी ने जो भाषण दिया ना दिल्ली के लाल किले से, उस भाषण के कुछ खास पॉइंट्स और हाइलाइट्स मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा ताकि आप सरकार की स्कीमों के बारे में अपडेट रह सके, है ना। लाल किले की प्राचीर से चीन और पाकिस्तान पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि जिसने भी आंख उठाई उनको माकूल जवाब दिया गया। इसके अलावा और भी मैं आपको उनके भाषण के कुछ हाइलाइट्स और पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ सरकारी योजनाओं की घोषणा भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल उससे पहले एक अपडेट देख पा रहे कि अटारी वाघा बॉर्डर पर कुछ यूं मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, जोश से भर देने वाला है। एक पल का वीडियो आप स्क्रीन पर देखिए जरा और आपको पता चल जाएगा कि आखिर वाकई में वीर जवानों को सैल्यूट हमारे देश को। साथ ही खबर है कि समुद्र तल से 11,700 फीट की ऊंचाई पर कुछ इस तरह से फहराया गया तिरंगा झंडा। जी हाँ, केदारनाथ धाम में मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग ने केदारनाथ परिसर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। इसके बाद बाबा की पूजा अर्चना की गई और बाबा केदार से देश की सुख की समृद्धि की कामना और कोरोना से जल्द मुक्ति की मन्नत भी मांगी गई। तो ये भी भारत का एक नया रिकॉर्ड रहा। इसके अलावा पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से जो महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन का जिक्र किया ना, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाकई में वाही वाही हुई चारों तरफ। और खासकर महिलाओं के सम्मान के लिए जो उन्होंने अपने भाषण में बातें कही, उसके लिए सभी देशवासी प्रशंसा कर रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी के विचार कितने अच्छे हैं। पीएम ने कहा कि हमने जन औषधि केंद्र के अंदर ₹1 में सैनिटरी पैड्स पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। तकरीबन 6,000 जन औषधि केंद्रों में करीब 5 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी पैड्स हमारी गरीब महिलाओं तक पहुंच चुके हैं, जिन्हें सिर्फ ₹1 में सैनिटरी पैड मिलता है। तो ये भी महिलाओं के लिए एक नई सुविधा है सरकार की तरफ से। और एक अपडेट है कि देश के हर नागरिक को मिलेगा यूनिक हेल्थ कार्ड। आखिर कितने काम की ये चीज। यूनिक हेल्थ कार्ड स्कीम का भी पीएम ने अपने भाषण में ऐलान किया 74वें इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, है ना। और इसका मकसद ये दोस्तों कि पीएम मोदी ने बताया कि इस योजना के तहत हर भारतवासी का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा। जिस तरह से आधार कार्ड नंबर होता है ना, उस तरह से यूनिक हेल्थ आईडी होगी। इसमें उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हर जानकारी होगी। इस योजना से हर देशवासी को एक तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इस हेल्थ कार्ड में लोगों का पूरा मेडिकल ब्यूरो रिकॉर्ड होगा, दवाइयों से लेकर जांच रिपोर्ट तक सारी जानकारी इस कार्ड में शामिल रहेगी। एक यूनिक हेल्थ आईडी बनेगी हर एक भारतीय नागरिक की, है ना। आपने पहले कौन से डॉक्टर से मिले, कौन सी पर्ची लिखी, कौन सी दवाइयां जो आप पहले ले चुके हैं, सब कुछ आपका रिकॉर्ड, हेल्थ का रिकॉर्ड जो है डिजिटली तरीके से स्टोर किया जाएगा। ये एक पीएम मोदी की नई पहल भी है, अच्छी बात है। और एक अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की कि आखिर कैसे मिलेगा पीएम मोदी की डिजिटल हेल्थ मिशन योजना का लाभ, क्या क्या सुविधाएं वगैरह मिलती हैं आपको। तो कुछ सवाल जवाब के रूप में इस योजना के बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। कैसे मिलेगा, कैसे बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड। तो मरीज का हेल्थ डाटा रखने के लिए डॉक्टर, अस्पताल और क्लिनिक जो है ना, वो सभी एक ही सर्वर पर जुड़े रहेंगे और वहीं से आपका लॉगिन करके रिकॉर्ड डाला जाएगा। ये कुछ खास बातें और चर्चाएं भी आप जानकारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी का ये भी कहना दोस्तों की 3 कोरोना वैक्सीन पर काम जो है वो जारी है और हम सभी भारतीय मिलकर उम्मीद करते हैं दोस्तों की बहुत जल्द स्वदेशी वैक्सीन जो है कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। साथ ही सबसे बड़ा ऐलान जो रहा वो रहा कि गांव के हर घर तक पहुंचेगा हाई स्पीड इंटरनेट। जी हां, कल पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। अगले आने वाले 1000 दिन के अंदर देश के सभी 6 लाख से ज्यादा गांव में ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क जो है वो बिछा दिया जाएगा और इससे होगा ये कि गांव के लोगों तक भी इंटरनेट की अच्छी पहल पहुंच सकेगी। और वैसे भी कोरोना वायरस की महामारी के बाद बहुत सारे स्कूल, एजुकेशन सिस्टम भी ऑनलाइन होने जा रहे हैं, तो ऐसे में गांव के लोगों के लिए, स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, इनके पढ़ाई के लिए भी बेहतर होगा ये। तो ये भी पीएम मोदी का एक मिशन है ना। तो ये भी अच्छी और राहत की बात है। चलिए अब नजर डालते
देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में जहां देख पाएंगे 8वीं बार यूएनएससी में भारत ने अपना अस्थायी सदस्य बनने का रिकॉर्ड बनाए रखा है। 184 देशों ने इसका समर्थन भी किया। जहां 192 में से 184 ने भारत को यूएन में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत को समर्थन दिया था और ये भी भारत के लिए बड़ी ही गौरव की बात है। साथ ही खबर है कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत अपडेट देख सकते हैं। एसबीआई ने योनो कृषि प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया नया फीचर। आखिर कैसे इसका फायदा मिलेगा? दरअसल किसानों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई द्वारा योनो कृषि प्लेटफॉर्म पर अब केसीसी रिव्यू का फीचर भी ऐड हो गया। इस सुविधा के बाद किसान अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को घर बैठे ही महज कुछ क्लिक में रिवाइज कर पाएंगे। इसके अलावा आपको पता रहेगा कि अब आपका क्रेडिट कार्ड कहां तक आ रहा वगैरह, कहां कौन से कंडीशन में पड़ा है। तो ये सारी चीजें जो अब आपको एसबीआई के योनो ऐप के माध्यम से देख ली जाएगी। साथ ही खबर है दोस्तों की अमूल डेयरी ने कृत्रिम गर्भधान सेवा का डिजिटलीकरण करने का फैसला किया। जहां डेयरी कंपनी अमूल ने कहा कि वह अपने परिचालन के क्षेत्र में दुधारू मवेशियों के कृत्रिम गर्भधान की सेवाओं का डिजिटलीकरण करने का फैसला लिया गया। सहकारी कंपनी गुजरात में कॉर्पोरेटिव दुग्ध विपणन महासंघ अमूल नाम से अपने डेयरी उत्पादों का विपणन करती है और वही आपको ये चेंजेस और बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही खबर है, बड़ी खबर देखिए, अब सरकार सिर्फ ई पासपोर्ट जारी करेगी। मैंने आपको हाल ही में 1-2 दिन पहले डीएलएस न्यूज के ऊपर बताया भी था, राइट। लेकिन इसमें जो अब नए दिशा निर्देश नियम जारी हो चुके हैं, जिनके मुताबिक दोस्तों अगर अब आप नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने जा रहे हैं या फिर आप नया पासपोर्ट रिन्यू कराने जा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको सरकार अगले साल से सिर्फ ई पासपोर्ट की सुविधा ही देगी। यानी कि फिर आप फिजिकल पासपोर्ट नहीं बना पाओगे, ई पासपोर्ट ही अप्लाई होगा। हाँ, अच्छा, अगली खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वच्छ भारत के लिए संकल्पित हैं। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर उन्होंने भी ध्वजारोहण किया विधानसभा में और इस दौरान उन्होंने भारत माता के सपूतों को श्रद्धांजलि दी और कोरोना काल में आगे बढ़कर लोगों की सेवा करने वाले कोरोना वॉरियर्स का भी अभिवादन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वच्छ भारत के लिए संकल्पित हैं और यही हमें सबको मानकर चलना चाहिए। अच्छी बात है। साथ ही खबर देखिए, अलर्ट है एक कि अब गेमिंग वेबसाइट के जरिए लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। जी हाँ, ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट के जरिए लोगों से पैसे लूटे जा रहे हैं। आप भी जरा सावधान रहिएगा। अगर आप ऑनलाइन गेम पबजी वगैरह खेलते हैं ना, तो जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चीनी वायरस के संकट के बीच बीते कुछ महीनों के दौरान दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में साइबर फ्रॉड भी बढ़ने लगे और इन घटनाओं के मद्देनजर देश के सभी बैंक और सरकारी एजेंसियां भी लगातार अलर्ट रह रही हैं। आपको सलाह भी दे रहे हैं कि आप सावधान रहें। आपको बता दें कि ऑनलाइन गैम्बलिंग कलर प्रेडिक्शन के जरिए होती है, जिसमें आपको कलर को प्रेडिक्ट करना होता है और अगर आप सही कलर चूज करते हैं तो आप पैसे जीत जाते हैं। इस तरह से एक गेम होता है, ठीक है ना। अब देखिए, हैदराबाद पुलिस ने एक ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट के जरिए लोगों से हो रही करोड़ों रुपए के फ्रॉड का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग का आयोजन टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए किया जाता है। इन ग्रुप्स में सिर्फ रेफरेंस के आधार पर एंट्री मिलती थी। ग्रुप्स में जोड़े लोगों को नए मेंबर बनाने का कमीशन दिया जाता था। इसमें टेलीग्राम का इस्तेमाल होता था और टेलीग्राम ग्रुप में सिर्फ रेफरेंस से ही एंट्री मिल सकती थी। तो ये एक पूरा गिरोह भंडाफोड़ चल रहा है। आप सावधान रहें प्लीज, ऐसे ऑनलाइन गेमिंग वगैरह के चक्कर में पैसे ना बर्बाद कर दें। एक खबर देखिए, पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तान की जो वेबसाइट है उसको हैक कर लिया गया और वेबसाइट पर लिखा हुआ था कि रामलला हम आएंगे, कराची में मंदिर बनाएंगे। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, वीडियो फुटेज भी देख पाएंगे, जिसमें लास्ट में ये भी लिखा हुआ है कि आवर फैन सेइंग PKMKB। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि PKMKB का मतलब क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर आप भी पाकिस्तान के बारे में समाचार देखते रहते होंगे, खबर सुनते रहते हैं, तो आपको पता होगा PKMKB का मतलब क्या। कमेंट में बताइए। और इस तरह से ये पाकिस्तान में जो वेबसाइट हैक की गई। साथ ही खबर है दोस्तों की सस्ता होगा क्रूज टूरिज्म। सरकार ने पोर्ट टैरिफ में 70% कटौती का फैसला किया। जी हाँ, केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि क्रूज शिप्स पर लगने वाले टैरिफ को घटा दिया गया। इन शिप्स के पोर्ट चार्जेस में 60 से 70% तक कटौती हुई है। क्रूज शिप्स के पोर्ट चार्जेस अब $0.085 प्रति GRT के हिसाब से चार्ज किए जाएंगे और जो कुछ भी गणित कुल मिलाकर के टूरिज्म इंडस्ट्री को इससे फायदा होगा। अगर आप कहीं घूमने वगैरह जाते हो ना, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही खबर दोस्तों की स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को तोहफा दिया और लोन की ब्याज दरों में 0.05% तक की कटौती की, ठीक है ना। और अब जो दरें हैं 7.15% पर आपको होम लोन मिल रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, है ना। साथ ही खबर है कि गणेश चतुर्थी के मौके पर 162 विशेष ट्रेनों को 15 अगस्त से रेलवे बुकिंग भी शुरू करने जा रहा है और 162 विशेष ट्रेनें जो हैं गणेश चतुर्थी के मौके पर इंडियन रेलवे ने चलाने की प्लानिंग बनाई है। कौन कौन से रूट पर चलेगी, तो इसकी कुछ ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, ये गणेश चतुर्थी कब है आखिर, तो इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी बता दूं दोस्तों की भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 21 अगस्त है। दिन शुक्रवार की रात 11:02 से हो रहे हैं, यानी कि 22 अगस्त जो दिन शनिवार को शाम 7:27 तक रहेगा। गणेश चतुर्थी की पूजा हमेशा दोपहर के मुहूर्त में की जाती है और कहा जाता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि गणेश जी का जन्म दोपहर में हुआ था, इसलिए 21 अगस्त को ये जो और 22 अगस्त को जो गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। चलिए अगली खबर है, महिंद्रा की थार 4x4 लॉन्च हो चुकी है। आपको पता होगा कल ही 15 अगस्त को ये रिवील हुई। हार्ड टॉप वगैरह और पेट्रोल वेरिएंट, डीजल वेरिएंट, कई सारे नए एक्स्ट्रा फीचर्स भी इसमें आपको मिले। 2 अक्टूबर 2020 को इसे लॉन्च किया जाएगा। हालांकि प्राइस अभी भी इसकी रिवील नहीं हुई है, लेकिन 10 से 12 लाख के बीच में रहने की उम्मीद है। महिंद्रा की नई कार महिंद्रा थार से पर्दा उठ चुका है। इस पॉपुलर ऑफ रोड
को नए डिजाइन, मॉडर्न इंटीरियर और नए BS6 मानकों के आधार पर बनाया गया है। बाकी ऑफ रोडिंग तो है ही, थार का मतलब भी आपको पता है। चलिए अगली खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, जब तक कि हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाते हैं, क्योंकि कोरोना महामारी का जो मसला चल रहा है ना, उससे पूरी तरह से हमें लग नहीं जाए कि अब मामला पूरा कंट्रोल में, हम सावधानियां रख पाएंगे वगैरह वगैरह, तब तक स्कूल कॉलेजेस नहीं खोले जाएंगे, है ना। साथ ही खबर है कि पुराने सोने व आभूषण को बेचने पर देना होगा 3% GST। ज्वेलर्स को प्रत्येक खरीद और बिक्री के लिए जनरेट करना होगा ई बिल। ऐसी खबरें मीडिया में चल रही है। तो अब क्या पुराना गोल्ड और ज्वेलरी बेचने पर भी GST देना पड़ेगा? इसको लेकर आखिर क्या मामला, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ। तो सोने और ज्वेलरी की कीमत पर कितना टैक्स लगता है? सोने की कीमत बाजार में ज्वेलरी के वजन और कैरेट के हिसाब से अलग होती है, लेकिन सोने की ज्वेलरी खरीदने पर इसकी कीमत और मेकिंग चार्जेस, 3% का गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST वगैरह लगता है। ज्वेलरी की पेमेंट आप किसी भी मोड से करेंगे, 3% GST आपको चुकाना पड़ेगा। तो ये भी सोने चांदी को लेकर अपडेट है। साथ ही खबर दोस्तों की दवाइयों के कच्चे माल की कीमत में उतार चढ़ाव से ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा कोई भी असर। जी हाँ, दवा के लिए आने वाले कच्चे माल के आयात शुल्क में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इस वक्त बढ़ोतरी का असर दवा उपभोक्ताओं पर फिलहाल नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी असर। जी हाँ, दवा के लिए आने वाले कच्चे माल के आयात शुल्क में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इस बढ़ोतरी का असर दवा उपभोक्ताओं पर फिलहाल नहीं होगा। तो ये भी मेडिकल इंडस्ट्री को लेकर अपडेट जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही खबर देखिए आप, कोरोना वायरस ने अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव डाला। राष्ट्र ध्वज की बिक्री में आधी कमी रही, जस्ट आधे से भी कम संख्या में राष्ट्र ध्वज बिके। करोड़ों लोगों को इंडस्ट्री में इसके चलते नुकसान भी हुआ है। तो देखिए हालात आप जरा। साथ ही खबर दोस्तों की बड़ी खबर है, वीडियो कॉल और मीटिंग ऐप के इस्तेमाल पर ISD चार्ज भी लग सकता है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है, ट्राई वगैरह लागू कर सकते हैं, हालांकि देखते हैं और क्या ऑफिशियल अपडेट आता मैं आपको बताता रहूंगा। और इसके अलावा खबर है कि गूगल का बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए केंद्रीय जल आयोग के साथ में करार हुआ, और अब बाढ़ आने से पहले आपको प्री सूचना अलर्ट मिल जाएगा। गूगल कंपनी ने केंद्रीय जल आयोग के साथ एक समझौता किया, जिससे कि गूगल लोगों को सार्वजनिक जानकारियां भेजेगी। और भी जानकारी इसके बारे में आप देख सकते हैं। साथ ही खबर है कि छात्रों को फ्री में स्मार्टफोन तो मिलेंगे, लेकिन पंजाब के शिक्षा मंत्री ने फर्जीवाड़े से बचने की सलाह दी है। दरअसल दोस्तों, पंजाब सरकार की तरफ से एक स्कीम निकाली गई थी, जिसमें 12वीं क्लास के जो सरकारी स्कूल के छात्र 12वीं पास किए हैं ना, तो उनके लिए पंजाब सरकार ने एक मोबाइल देने की तो घोषणा की है। लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट का ये कहना कि आप इस स्कीम के आड़े में आकर कहीं फर्जी वेबसाइट पर या फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप के जो लिंक्स होते हैं उन पर कभी शेयर और क्लिक ना करें आप, क्योंकि वहां पर आपको फ्रॉड भी हो सकता है। इसीलिए ऑफिशियल वेबसाइट जो गवर्नमेंट की, वहीं पर जाकर के आप ऑथेंटिक कीजिएगा। और बाकी दोस्तों .gov.in और .nic.in ये गवर्नमेंट की वेबसाइटों के ऑफिशियल एक्सटेंशन है। तो ये कुछ बातें और चर्चाओं के साथ ही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि PKMKB का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट में लिखिए। आज यही रखते हैं अपन। जो लोग इसका सही जवाब देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, दब्बा के लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के काम के अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।